हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बेसिक मैथमेटिक्स और जो नवोदय के विद्यार्थी हैं, खासतौर पे 5वीं से 6वीं के लिए प्रवेश परीक्षा जो देते हैं, उनके लिए एक सीरीज चला रहे हैं मैथमेटिक्स की। और उस सीरीज़ के अंदर हम कर रहे हैं भिन्नों के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो जो हमारी पहले की 3 क्लास हुई हैं भिन्नों की, पार्ट 3 तक जो हुआ है उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। भिन्नों का जोड़ पढ़ लिया, भिन्नों की तुलनाएं पढ़ ली, ठीक है। भिन्न होती क्या है, उचित क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है, समान भिन्न क्या होती है, ऐसा कुछ पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 के अंदर। पार्ट 4 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों का घटा, भिन्नों की घटा, भिन्नों की गुणा और भिन्नों का भाग। भिन्नों की घटा कैसे की जाएगी, यानी इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों की घटा। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम भिन्नों की घटा, कहेंगे कि सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों की घटा कैसे करेंगे। तो इसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि भिन्नों की जो तुलना की थी उसके कुछ नियम रह गए थे, बाद में वो कराऊंगा। मैं पहले आपको भिन्नों की घटा सिखा देता हूँ। भिन्नों की घटा सिखाने के बाद में गुणा और भाग के बीच में जो एक गैप लेऊंगा, उसके अंदर मैं सिखाऊंगा जो भिन्नों की तुलना कराई थी उसके 3 रूल बताऊंगा कि देखते ही आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अब करता हूँ मैं अपना भिन्नों की घटा के ऊपर काम। पहला वैल्यू लेता हूँ 6/7, 6/7 माइनस 3/7, 6/7 माइनस 3/7 है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 6/7 एक भिन्न है, 3/7 दूसरी भिन्न, उसमें से घटा रहे हैं। दोनों भिन्न का हर क्या है, सेम है। जब भी दोनों भिन्नों का हर क्या हो, सेम हो, दोनों भिन्नों का हर सेम हो तो एज इट इज लगा दीजिए और ऊपर में 6 में से 3 घटा दीजिए। 6 में से 3 गया 3, यानी 3/7 आ जाएगा। जब हर समान हो तो सीधा एक जगह हर लिख दिया एज इट इज, और ऊपर की एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू क्या कर दी प्रिय विद्यार्थियों, घटा दी है। तो ये था हमारा पहला काम। दूसरा इसी का वैल्यू और लेता हूं मैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। 7/9 माइनस 5/9 माइनस 1/9। अब भी क्या देख रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, 9 9 9 है, तो लघुत्तम की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। नीचे तो क्या आएगा, 9 आएगा, नीचे क्या आएगा, 9 वैल्यू आएगा। अब 7 में से पहले 5 घटा दो, 7 में से 5 गया क्या आएगा, 2, 2 में से 1 गया 1, या कह सकता हूँ 7 माइनस 5 कर दो, माइनस 1 कर दो। 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो यानी 1/9 क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आंसर आ गया। तो ये था पहला रूल, घटा के अंदर जब क्या हो, हर समान हो, हर क्या हो, एक समान हो सभी भिन्नों का, ठीक है। तो जल्दी सी नोट कर लीजिए, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले ले। बाकी नवोदय के विद्यार्थी, अगर आपको दिक्कत आती है, साथ के साथ आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे, तो वीडियो को रोक लीजिए, रोक के और उसके बाद में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब करते हैं, जब भिन्नों का हर क्या हो, असमान हो। असमान मतलब बराबर ना हो, यानी हर क्या हो, अलग अलग हो। जैसे कि वैल्यू है 5/12 माइनस 3/36, 5/12 माइनस 3/36, 5/12 माइनस 3/36 दे रखा है। तो अब क्या देख रहे हैं, 12 और 36 हर की जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज है वो अलग अलग है। तो 12 और 36 का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 12 और 36 का जब लघुत्तम लेंगे तो क्या आया, 36 आया प्रिय विद्यार्थियों। अब 36 को 12 से भाग करेंगे तो भागफल आया 3, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आया। पहले 12 और 36 का लघुत्तम लिया, 36 आया। 36 को फिर 12 से भाग किया तो भागफल क्या आया, 36 को 12 से भाग करने पे 3 आया। 3 को ऊपर 5 से गुणा किया तो 15 आया, माइनस 36 को 36 से भाग किया तो क्या आया, 1 आया। 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आया। तो 15 में से 3 गया, क्या आया, 15 में से 3 गया 12 बच गया। 12 बटा में क्या है, 36। अब 12 और 36 ऊपर नीचे वैल्यू कट रही है तो काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 3 36, यानी 1/3 क्या आ गया, आंसर आ गया। 1/3 क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों, आंसर आ गया हमारा। क्लियर है।
तो ये आ गया हमारा 1/3। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो ये था सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बहुत आसान है। एलसीएम कब लेना पड़ेगा? जब हर अलग अलग हो। कोई और वैल्यू ले लेते हैं, 2/3 -1/2 -1/4। 2/3 -1/2 -1/4 ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के दिखाया। इसमें भी क्या है? 3 2 4। 3 2 4 क्या है? हर क्या है? अलग अलग हैं। हर अलग अलग हैं तो प्रिय विद्यार्थियों क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 4 2 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 3 4 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 12 को अब 3 से भाग करूंगा, इस 3 से, तो भागफल क्या आएगा? 12 को 3 से भाग करने पे 4 आएगा। उस 4 को 2 से गुणा करूंगा तो 8 आएगा प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, अब 12 को 2 से भाग करूंगा तो भागफल 6 आएगा। उस 6 को 1 से गुणा करूंगा तो 6 आएगा। फिर 12 को 4 से भाग करूंगा तो भागफल 3 आएगा। 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा। अब देखिए क्या हो रहा है। अब 8 और -6 -3 है, तो इसको लिख सकता हूं 8 - 6 और 3 9। 8 - 9/12। 8 - 9/12 है। अब 8 में से 9 जाएगा तो सही घट तो जाएगा, घटने पे 1 आएगा, लेकिन 1 आएगा किसका? माइनस का आएगा। तो -1/12 इसका आंसर होगा। अगर हमारे पास ऑप्शन में 1/12 -1/12 2/5 और 5/12 ऐसे कुछ होता तो 1/12 प्लस में भी है माइनस में भी है। हमारा आंसर किस में आ रहा है? माइनस में। तो हम आंसर क्या देते हैं? -1/12 देते हैं प्रिय विद्यार्थियों। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि 8 - 9 का मतलब है 8 में से 9 घटेगा या 9 में से 8 घटेगा, लेकिन घटने के बाद में चिन्ह कौन सा आएगा? जो बड़ी वैल्यू के आगे है। तो समझ गए, -1/12 इससे क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। तो ये था भिन्नों की घटा यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसे क्या कहेंगे? सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कहेंगे। क्लियर है? भिन्नों की घटा। तो नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको, उसके बाद में भिन्नों का गुणा बता देता हूं। भिन्नों की गुणा भाग लास्ट में जो है मैं उस इक्वलिटी इनइक्वलिटी के रूल करवा दूंगा आपको। ठीक है, या फिर हो सकता है पहले ही करवा देते हैं, क्योंकि वो कल की क्लास में बच गए थे, ज़्यादा बड़ी क्लास हो रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिए थे। भिन्नों की गुणा उसके बाद में सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा लेंथी क्लास ना हो इसलिए पहले मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ कि कल के क्या रूल बच गए थे। रूल यानी नियम। कल क्या क्या नियम बच गए थे भिन्नों की तुलना में, किस तरीके से? पहला नियम कहता है, पहला नियम क्या कहता है? यदि भिन्नों का हर बराबर हो। पहला नियम क्या कहता है? यदि भिन्नों का हर बराबर हो, जैसे कि 3/10, पहले समझाता हूं फिर नियम लिखूंगा। 3/10, 4/10 और 5/10, ये 3 वैल्यूज ले ली। इनमें क्या देख रहा हूं? हर सभी का 10 10 10 है, बराबर है। तो 3/10 से क्या लिख सकता हूं इसको? 3/10 का मतलब 0.3, इसको मतलब 0.4 और इसका मतलब 0.5। 0.3, 0.4, 0.5 ये हमने लिख दिया प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, अब सबसे छोटा 0.3 है, सबसे फिर उससे बड़ा 0.4 है, सबसे बड़ा 0.5 है। तो हम क्या देख रहे हैं इस नियम में? जब भिन्नों का हर बराबर हो, जब भिन्नों का हर बराबर हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी है। जैसे इसका अंश सबसे बड़ा था, ये वैल्यू ही सबसे बड़ी है। तो क्या लिखेंगे इस नियम में कि जब भिन्नों का हर बराबर हो, जब भिन्नों का क्या हो? हर बराबर हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी और जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी होगी। तो अब पॉइंट बना करके लिख रहा हूं, समझा दिया आपको। क्या बताया? 3/10 को 0.3 लिख सकता था, 4/10 को 0.4 लिख सकता था, 5/10 को 0.5 लिख सकता था। तो यानी सबसे बड़ा ये, सबसे छोटी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये। तो यहां से हमने क्या जज किया कि यदि सभी भिन्नों का हर बराबर हो, सभी भिन्नों का हर बराबर हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे
छोटी होगी। कई बार इसी पे न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, मैं एक न्यूमेरिकल भी बना दूंगा जो लेंथी होगा। यदि दी गई सभी भिन्नों का, इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगा, यदि दी गई सभी भिन्नों का हर बराबर हो, यदि दी गई सभी भिन्नों का हर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वह सबसे छोटी होगी, वह सबसे छोटी होगी। क्या लिखा प्रिय विद्यार्थियों? मैंने कहा यदि भिन्न दे रखी थी 3/10, 4/10, 5/10, सभी भिन्नों का हर क्या था? बराबर था। सभी भिन्नों का हर क्या था? बराबर था। तो मैंने क्या कहा, जब सभी भिन्नों का हर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो जैसे 5/10 में इसका अंश 5 सबसे बड़ा था, इसलिए 5 वाली भिन्न सबसे बड़ी थी। यही मैंने इस लाइन में लिखा है कि यदि दी गई भिन्नों, सभी भिन्नों का हर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वह सबसे छोटी होगी। इंग्लिश में मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इज इक्वल, इफ न्यूमरेटर नहीं, सच में डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। इफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शंस आर equal, given fractions are equal, if numerators of given fractions are equal, then the fraction with greater, then the fraction with greater numerator is greater numerator, then the fraction with greater numerator is greater, then the fraction with greater numerator is greater, and lesser numerator is lesser numerator is lesser। जो बात हमने समझाई वही हमने लिख दी, सिंपल भाषा में, कोई जरूरी नहीं बुकिश लैंग्वेज लिखनी है। तो कई बार ये तो चलो छोटा सा एग्जाम्पल है, कई बार जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे जो है इस क्वेश्चन को टफ बना देते हैं, पॉइंटों में सॉल्व करना भी हमारे लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो तब हमारे क्या काम आएगा, ये बात ध्यान में रहेगी कि यदि भिन्नों का हर बराबर हो, यदि दी गई भिन्नों का हर क्या हो? बराबर हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे अंश सबसे छोटा है वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो समझ गए? ये बात नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस भी किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो नोट कर लेना इसको। और उसके बाद में एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, बड़ा एग्जाम्पल थोड़ा सा कैसे आ सकता है, और आता भी है काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में। समझ ही नहीं पाता विद्यार्थी कि भाग करने में उनकी पकड़ कम होती है, और भाग करेंगे तो टाइम लगेगा। तो मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ, इस पर कैसे आ सकता है। जैसे कि 15/47, 17/47, 19/47। अब देखो भाग करेंगे तो टाइम लगना था ना प्रिय विद्यार्थियों। सभी का हर क्या है? बराबर है। सभी का हर क्या है? बराबर है। 15/47, 17/47, 19/47। जब सभी का हर 47 है तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? तो हम देखते बाई चांस एक वैल्यू और ले लेते हैं, वो है हमारी 23/47। तो ये 4 वैल्यू है,
क्वेश्चन आ गया कि निम्न में सबसे बड़ी भिन्न क्या है, आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं थी, हर सभी का बराबर है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ी होगी। आंसर क्या दे देते, 23/47 सबसे बड़ी है। सबसे छोटी किसका अंश सबसे छोटा है, 15/47 15 का है, तो ये हमारी सबसे छोटी आंसर हो जाता। तो कर देते ना, तो ये रूल ध्यान करने का ये बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन आ गया निम्न में सबसे बड़ी भिन्न क्या है, ये 4 ऑप्शन आप देखते ही टिक मार्क लगा दोगे कि 23/47 सबसे क्या है, बड़ी है प्रिय विद्यार्थियों, और 15/47 क्या है, सबसे छोटी। पहले मैंने उदाहरण लिया था, अभी एक एग्जाम्पल और लेके समझाया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन कवर करा दिए इसके अंदर ही। अब करता हूं मैं इससे अपोजिट, अभी हर बराबर किए थे, अब मैं क्या करूंगा, सभी के अंश बराबर करके दिखाऊंगा आपको कि कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है। तो रूल नंबर 2 पे आते हैं अब हम। रूल नंबर या नियम नंबर 2 क्या कहता है हमारा, क्या कहेगा, अभी मैंने कहा जिसका क्या हो, हर बराबर हो। अब क्या करेंगे, शॉर्ट में लिख देता हूं, अंश बराबर हो। अंश बराबर हो यानी न्यूमरेटर इक्वल हो। इफ न्यूमरेटर इज इक्वल, इफ न्यूमरेटर इज इक्वल यानी जब क्या हो, अंश बराबर हो, तो क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 10/4, 10/2, 10/5। अब इसमें क्या है, सभी फ्रैक्शंस मैंने बहुत आसान ली है, 10 10 10 ले लिया ताकि इजी कैलकुलेशन और इजी आपको रूल समझ आ जाए, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। 10 को 4 से भाग करूंगा तो 2.5 आएगा, 10 को 2 से भाग करूंगा तो 5 आएगा, और 10 को 5 से भाग करूंगा तो 2 आएगा। तो अब हमने क्या जज किया, पहले हमने पढ़ा जब हर बराबर था, इस बार अंश बराबर है, तो अगर सभी का अंश बराबर हो, सभी का क्या हो, अंश बराबर हो, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर, जैसे 5 सबसे बड़ा था, वो सबसे छोटी है ये 2, तो यानी जब सभी का अंश बराबर हो तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी। जैसे हमने देखा 10/4 2.5 आया, 2.5, 10/2 5 आया, 10/5 2 आया, तो यानी जब सभी का अंश बराबर हो तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी होगी। तो अब लिख दूं नियम को, यदि दी गई भिन्नों का, यदि दी गई भिन्नों का अंश बराबर हो, यदि दी गई भिन्नों का अंश बराबर हो, तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी, जिसका हर, जैसे इसका हर सबसे बड़ा था 5, तो ये सबसे छोटी है। तो दी गई भिन्नों का अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी, और भिन्न का हर छोटा होगा, भिन्न का हर छोटा होगा, वह जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह सबसे बड़ी होगी, वह सबसे बड़ी होगी। क्या बताया मैंने, दोबारा समझा देता हूं, सभी भिन्नों का हर बराबर था, हर कह रहा हूं, अंश बराबर था, गलती से सॉरी रिपीट कर रहा हूं, सभी भिन्नों का, जब सभी भिन्नों का अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी। यदि दी गई भिन्नों का अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह सबसे बड़ी होगी। ये देखा भी था, अंश छोटा हर छोटा किसका था, 10/2 का था, ये सबसे
बड़ी थी। क्लियर हुआ। इंग्लिश के अंदर भी मैं लिख देता हूं क्योंकि छोटी क्लास के लिए हम करा रहे हैं तो बच्चों को लिखने में दिक्कत हो सकती है। इफ न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल, if numerator of fractions is equal, then the fraction with greater denominator, then the fraction with greater denominator is lesser और एंड वाइस वर्सा में ये हो गया कि then the fraction with greater denominator is lesser and the fraction with lesser denominator is greater। क्लियर हुआ। तो ये थे पॉइंट्स। तो इसका अगर अब न्यूमेरिकल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया जाता है तो मेरे हिसाब से प्रिय विद्यार्थियों दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू आप देखते ही आंसर टिक कर देंगे ना, कि अगर सभी दी गई भिन्नों का अंश बराबर है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी होगी। चाहे वैल्यू कुछ भी है, भाग करने की या कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती। मैं एक न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, ठीक है। किसी भी परीक्षा में आया हुआ आप चेक कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा पार्ट 4th चल रहा है। उसके बाद में भी एक क्लास नहीं 2 क्लास और आएगी, पार्ट 5 या 6 पार्ट में जाकर के ये कक्षाएँ हमारी पूरी होंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि एक और मैक्सिमम एक और क्लास में मोस्टली कंसेप्ट बता दिए जाएं, ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। उसके बाद में तो खुद ही करना है, ठीक है। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं ऐसा जिसके अंदर ऐसी बात दी हो, 49/75 49/77 49/79 49/83। तो इसमें से ये कह रहा है आपको कि दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, क्वेश्चन था कि दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, भिन्नों का आरोही क्रम क्या होगा, भिन्नों का अवरोही क्रम क्या होगा। तो रूल नंबर 2 पे हम क्या कहेंगे, अंश सभी का क्या है, अब प्रिय विद्यार्थियों बराबर है 49 है। तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा हो, ये सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे, तो सबसे छोटा हर किसका है, इसका है। तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न का आंसर क्या देंगे, ग्रेटर फ्रैक्शन का आंसर क्या देंगे, ये सबसे बड़ी है। यही बताया था ना, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी। तो क्लियर हुआ, सबसे छोटी। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी, कौन सी सबसे बड़ी, आरोही अवरोही में लिखना हो तो ये आरोही में लिखा हुआ है, अवरोही में आप लिख सकते हो। कब, जब भिन्नों का अंश बराबर हो तो आपको ज़्यादा से सोचने की आवश्यकता नहीं। ये रूल आपको लास्ट में नवोदय की जो बुकलेट है उसके अंदर एक बॉक्स में दे रखे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख करके, वहाँ कोई समझाए नहीं गए आपको ये नियम कैसे होंगे। क्लियर हुआ फिर ये विद्यार्थियों। एक रूल और है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, उसको मैं प्रूव भी कराऊंगा आपको। वैसे इस रूल्स पे इतना आता नहीं है, कुछ ज़्यादा सा कंसेप्ट है। तो मेरे हिसाब से फिर एक बार आपको भिन्नों की गुणा और भाग और सिखा देता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कभी किसी में आया नहीं है। तो 2 नियम जो मेन बनते थे वो मैंने आपको समझा दिए है। 3rd नियम कोई ज़्यादा सा अच्छा नियम नहीं है,
कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और कभी आया भी नहीं है कोई क्वेश्चन वहाँ पे उस नियम पर। तो अब करवाता हूँ मैं नेक्स्ट, भिन्नों की गुणा। भिन्नों की गुणा इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे मल्टीप्लेक्शन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई लिखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। कई बार मल्टीप्लिकेशंस को क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन को प्रोडक्शन या प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई की जगह एक शब्द लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। प्रोडक्ट का मतलब भी गुणा होता है, भिन्नों की गुणा। तो कैसे की जाएगी भिन्नों की गुणा, ये हमें समझना है। ठीक है, तो बड़ा आसान है, कैसे समझेंगे? जैसे कि 2/3 गुणा 4/9 है। 2/3 गुणा 4/9 है प्रिय विद्यार्थियों। तो क्या करेंगे, ऊपर की संख्या को 2 को 4 से और 3 को 9 से गुणा कर देंगे। ऊपर के अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो 2 चौका 8, 9 तिया 27, 8/27 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, एक वैल्यू और ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, उसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे, उस टाइम आएगी हमारे पास वैल्यू। 2/5 गुणा में 3/7 गुणा में 4/5, ये हमारे पास वैल्यू है। लेंथ ही आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए एक वैल्यू और आ जाती। अब भी क्या करेंगे, सभी के अंशों को एक साथ गुणा करेंगे, सभी के हर को एक साथ गुणा करेंगे, यानी प्रोडक्ट करेंगे सभी का, सभी के न्यूमरेटर का, प्रोडक्ट करेंगे सभी के डिनोमिनेटर का। क्लियर हुआ प्रिय बच्चों? तो लिख देते हैं 2 तिया 6, 6 चौका 24, यानी सभी के अंशों की गुणा क्या आई, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 5 7 35, 35 5। अब 35 5 जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वो 30 5 कर लीजिए। 30 5 150 और 5 5 25, 150 और 25 175, तो यानी 24/175। 24/175 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। चाहे 2 भिन्न आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 24/75, 175 आ गया। क्लियर है? एक और कंफ्यूज कर देते हैं कई बार, कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। उसमें बहुत सारी स्टूडेंट गलती करते हैं जिनका बेसिक वीक होता है। अगला वैल्यू जैसे कि 3/7 दे रखे हैं, गुणा में 5 दे रखे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, 3 को 5 से भी कर देगा और 7 को 5 से भी कर देगा, यानी 5 को 3 से भी कर देगा, 5 को 7 से भी कर देगा। वो क्या करेगा, 3 5 15, 3 5 15 या 5 3 15, 5 7 35, जो कि क्या होगा, हमारा गलत होगा। या तो यहाँ पे क्या करेगा, वो इन दोनों को गुणा कर रहा है, यहाँ केवल अंश से गुणा होगा, कभी भी हर से गुणा नहीं होगा प्रिय विद्यार्थियों। तो ये हमारा क्या हुआ, गलत। 3/7 गुणा 5 दे रखा है, तो हम इसको केवल अंश से गुणा करेंगे। 5 तिया 15, 7 का 7, 15/7 इसका आंसर होगा उस टाइम। क्लियर हुआ प्रिय बच्चों कि अगर वैल्यू एक ही दे रखी है तो उसको आप अंश से गुणा करोगे, ना कि हर से गुणा करोगे। कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, दोनों जगह गुणा करेंगे, जो कि क्या होगा, गलत होगा प्रिय विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? तो ये थी भिन्नों की गुणा। अब मैं सिखाता हूं भिन्नों की भाग का रूल। भिन्नों की भाग का रूल बड़ा आसान होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें समझना है। उसके बाद में कैसे कैसे न्यूमेरिकल आए होंगे आज तक की परीक्षाओं में, वो मैं आपको करवाऊंगा। भिन्नों की भाग यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों की क्या कर रहे हैं, भाग। भिन्नों की भाग के ऊपर हम काम करेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कहेंगे। तो कैसे क्या बात होती है, जैसे कि लिखिए 5/7 को भाग करना है 5/7 से,
समझाने के लिए इजी कंसेप्ट ले रहा हूँ, इजी वैल्यू ले रहा हूँ। आपको इतना पता है कि 25 को भाग करेंगे 25 से, 25 को भाग करेंगे 25 से, तो आंसर क्या आएगा प्रिय बच्चों? 1 आएगा। यानी जिस सेम संख्या को सेम संख्या से भाग करने पे 1 आता है ना, तो यहाँ भी तो सेम संख्या 5/7 5/7 है, सेम है ना, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना। लेकिन बच्चा कंफ्यूज होता है। अब इसके लिए रूल क्या बता रहा हूँ, 5/7 एज इट इज रखा। ये जो भाग है 5/7, भाग में 5/7 है ना, तो भाग को किस में बदल दो प्रिय बच्चों? गुणा में बदल दो। 5/7 भाग को किस में बदल दिया? गुणा में। और भाग से आगे वाली रकम जैसे 5/7 है, इसको पलट दो 7/5। 5/7 भाग को गुणा में बदल दिया और भाग से आगे वाली रकम को क्या कर दिया प्रिय बच्चों? पलट दिया, यानी रिवर्स कर दिया, तो 7/5 हो गया। अब 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, ऊपर तो 1 बच गया, नीचे भी 1 बच गया, आंसर क्या आ गया? 1। तो ये प्रूव हो गया ना, जब किसी सेम संख्या को सेम संख्या से भाग करते हैं तो आंसर 1 आता है। यानी यहाँ भी तो संख्या 5/7 5/7 थी तो संख्या ही, भिन्न कहेंगे वो दूसरी बात है, तो आंसर 1 आना था। कैसे आया? मैंने क्या बताया, पहले 5/7 एज इट इज लिख लिया, भाग को गुणा में बदल दिया और भाग से आगे वाली रकम को पलट दिया। 5/7 भाग को गुणा में बदल दिया, 7/5 हो गया, 7 से 7 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ गया प्रिय बच्चों? 1 आ गया है हमारा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इस बात में? तो मैं कुछ 1-2 वैल्यू और लिखता हूँ, तो फिर हमें और अच्छे से कंसेप्ट समझा जाएगा। उसके बाद में हम अपने प्रीवियस ईयर्स न्यूमेरिकल कैसे पूछे गए होंगे वो, या उससे रिलेटेड ही शायद हो सकता है 1-2 न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा ही मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊँ। भिन्नों की जमा घटा पे जो भी आज तक आया होगा गुणा पे, वो मैं आपको सरल करवाऊँगा। ठीक है? क्लास लेंथी ना हो, ज़्यादा बड़ी क्लास मैं नवोदय के लिए नहीं बना रहा हूँ। 30 से 40 मिनट के बीच का कोशिश करते हैं। कभी कभार हो सकता है 40 से कुछ क्लासें ज़्यादा बन गई हैं कुछ टाइमिंग में, तो उनको लिमिट करके मैं उसी लिमिट टाइम में रख रहा हूँ। और कुछ क्लासों में मैंने नवोदय की लेवल है उससे भी कुछ एडवांस लेवल डाल दिया था, तो आगे कोशिश कर रहा हूँ मैं नवोदय की जो समय उठा रहा हूँ, ताकि नवोदय से बाहर की कोई काम ना हो, यानी बच्चों को समझ आए, उसी लेवल का रखूँ, उसके आसपास रख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डीप जाने की मैं कोशिश नहीं करूँगा। तो अगला है हमारा, एक वैल्यू और लेता हूँ भिन्नों की भाग पे, 2/3 भाग में 2/5 भाग में 3/5, ये कुछ वैल्यूज लिए। अब इससे इस भिन्न के बीच में भाग है, फिर इससे इसके बीच में भाग है, तो कैसे करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? पहला भिन्न एज इट इज लिख लिया 2/3, भाग को किस में बदलना होता है? गुणा में, गुणा में बदल दिया। 2/5 है, इसको 5 बटा क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। गुणा का निशान, भाग को गुणा में बदल दिया, गुणा भाग से आगे वाली रकम को फिर पलट देंगे 5/3। क्लियर है बच्चों? 2 से 2 कट रहा है, काट दिया, और कोई चीज़ नहीं कट रही। ऊपर तो 5 × 5 25 आ जाएगा, यहाँ तो 1 बचा कट के, और नीचे 3 × 9 आ गया। 25/9 आंसर दे सकते हैं। अब 25/9 आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब ऊपर की भिन्न बड़ी हो और नीचे की वैल्यू छोटी हो भिन्न में, जैसे भिन्न में ऊपर 25 है नीचे 9 है, भिन्न की ऊपर की वैल्यू जब बड़ी आए और नीचे की छोटी आए, तो इसका मतलब भिन्न को भाग कर दो, सही बटा में तोड़ दो, जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न बना दीजिए। अब 9 दूनी 18, 9 × 27 होता है, तो 9 दूनी तो 18, सही बटा में तोड़ रहा हूँ, 9 दूनी 18, 25 में से 18 गया, बच गया कितना? 7, 2 सही 7/9 हमारा क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? आंसर हो जाएगा। 25/9 है, 25 को 9 से भाग कर रहे हैं, तो 25 को जब 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बच गया कितना? 7, तो 2 सही, जो शेष बच गया उसको ऊपर लिखेंगे, 2 सही 7/9, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो समझ गए भाग कैसे करेंगे। लेकिन कई बार भिन्नों की बजाय दशमलव भिन्नों की भाग भी दे देता है। वैसे तो दशमलव का चैप्टर मैंने अलग से करवाया है, लेकिन इस चैप्टर में भी कुछ न्यूमेरिकल डाल रखे हैं दशमलव भिन्न के। चैप्टर भिन्न का है, लेकिन दशमलव भिन्न की भी अगर गुणा या भाग दे रखी है हमें इस चैप्टर में, तो हम वो न्यूमेरिकल जरूर करवाएंगे, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जिन्होंने दशमलव का चैप्टर अगर नहीं किया होगा तो वो सोचेंगे कि ये सम सर ने छुड़वा दिए हैं। तो मैं अभी भाग का ही एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, आज की क्लास में भाग का ले लेता हूँ 1 या 2 न्यूमेरिकल, फिर नेक्स्ट क्लास में हम गुणा जमा के कुछ न्यूमेरिकल जो हैं वो लेंगे। तो सबसे पहले
भाग का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपकी, जो मैं इंग्लिश मीडियम की प्रैक्टिस सेट बुक है उसमें से जवाहर नवोदय विद्यालय 1997 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। वो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जवाहर नवोदय 1997 की परीक्षा में पूछा गया था कि 2.205 भाग में 2.205 भाग में 0.15 इज इक्वल टू, हिंदी में लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, 2.205 भाग में 0.15 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। यानी इस तरीके से पूछा जा सकता है हिंदी में, इंग्लिश में तो 2.205 भाग में 0.15 इज इक्वल टू, या कह सकता है 2.205 भाग में 0.15 किसके बराबर होगा, या फिर सरलीकरण में पूछ लिया तो सिर्फ इतना ही लिख देता है 2.20 भाग में 0.15 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से फिर प्रिय विद्यार्थियों बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि इसको भाग करना है इस संख्या से, ठीक है ना। तो तीनों में से किसी भी रूप में पूछ ले आपको, तो आपको क्या करना है, करना तो भाग ही है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा लो, जिनका पॉइंटों में भाग नहीं आता वो पॉइंट हटा लीजिए। अब पॉइंट के बाद में कितने अक्षर थे, 1 2 3 थे, इसलिए 1 के पीछे 3 जीरो लगाएंगे, ठीक है प्रिय बच्चों। अब सेम यहाँ पॉइंट के बाद में कितने अक्षर थे, 2, इसलिए 1 के पीछे कितनी जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है प्रिय बच्चों। अब वही रूल, बीच में भाग है, भाग को गुणा में बदल दो, भाग से आगे वाली वैल्यू को पलट दो, ठीक है प्रिय बच्चों। ऑप्शन दे रहा हूं, अब कर लीजिए, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इतने मैंने रूल बता दिया कि पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट हटाने के बाद में क्या करोगे प्रिय बच्चों, पॉइंट हटाने के बाद में आगे वाली रकम को पलट दोगे। ऑप्शन दे रहा हूं मैं 1.47, 14.7, 147 और 0.147, 1.47, 14.7, 147.147। तो आंसर दे दीजिए जल्दी सी, सभी ऑप्शंस दे दिए जल्दी सी, क्योंकि अब भिन्नों की भाग तो मैं अभी सिखा के आया हूं ना लास्ट नियम की, भिन्नों की भाग कैसे की जाएगी। चलो मैं करवा देता हूं, देखिए 2205, क्यों पॉइंट हटा दिया, बट्टा में 1000, भाग को किस में बदलते हैं प्रिय बच्चों, गुणा में, और भाग से आगे वाली रकम को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, यानी 15/100 था, 100/15, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 15 एकम 15, 22 में से 15 गया, कितना बच गया प्रिय बच्चों, 7, 7 और 0 कितना बन गया, 70 बन गया, 7 और 0 कितना बन गया, 70, तो 15 चौका 60, बच गया कितना, 10, 10 और 5 105, 15 7 105। अब 147 बट्टा में क्या बच रहा है यहाँ 10, तो 10 की अगर 0 हटाएंगे तो 14 पॉइंट क्या आ जाएगा, 7, और ये हमारा आंसर होगा। तो ये आंसर हमारा कौन सा था, सेकंड था। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था प्रिय बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था जवाहर नवोदय 1997 की परीक्षा में, ठीक है। था ये दशमलव भिन्न का क्वेश्चन, लेकिन हमने भिन्न के चैप्टर में दे रखा था, इसलिए यहाँ भी करवा दिया, ठीक है। दशमलव भिन्न की भाग गुणा जमा घटा तो मैं करवा चुका हूँ, आपको प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ, हो सकता है गलती से इस चैप्टर में डाल दिया हो, वहाँ भी ये न्यूमेरिकल हो, ठीक है। तो समझ गए प्रिय बच्चों। एक न्यूमेरिकल और लिख देता हूँ मैं भाग के ऊपर बेस्ड ही, ताकि आपको दिक्कत ना आए। उसके बाद में अगली क्लास में हम करेंगे गुणा और जमा के ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं, या कुछ अन्य जो सम होंगे किस पैटर्न पे होंगे, कैसे होंगे, वो करेंगे। एक सम मैं अपनी तरफ से बना के दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने वो करवा दिया जो नवोदय की प्रीवियस परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब एक सम मैं अपने पास से बना देता हूँ। इज इक्वल टू, यानी 15.3505 को भाग करेंगे 0.005 से,
किसके बराबर होगा, हिंदी में आएगा तो 15.3505 भाग में 0.05 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। ये मैंने अपनी तरफ से दिया है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दशमलव के चैप्टर में भी हमने भाग के नियम कर चुके हैं दशमलव भिन्न में, लेकिन अब भिन्न में दे दिया तो हम भिन्न में भी करवा रहे हैं आपको। अब पहले इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितने 1 2 3 4 अक्षर थे, इसलिए एक के पीछे 4 जीरो लगाए। ठीक है प्रिय बच्चों, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितने अक्षर हैं 1 2 3, पॉइंट के बाद में कितने अक्षर हैं 1 2 3, तो एक के पीछे 3 जीरो लगा दी बच्चों। ठीक है 1 2 3 4 गिन लोगे ना, जीरो तो गिननी आती होगी। अब देखिए अब भाग वाला नियम लगा देंगे, भाग वाला क्या कर देंगे, नियम लगा देंगे। क्या नियम था, भाग को गुणा में बदल दो, भाग को गुणा में बदल दो और भाग से आगे वाली रकम को पलट दो। ठीक है प्रिय बच्चों, तो 15.3505 भाग में 10,000, बटा का मतलब भी भाग होता है ना, भाग को किस में बदलना होता है, गुणा में, और भाग से आगे वाली रकम को पलटना होता है, यानी गुणा 1000 बटा में 0 0 का कोई महत्व नहीं आगे वाली का, 5 ही लिख दिया। अब देखिए 3 0 से 3 0 बड़ी आसानी से कट रही हैं, 5 से 5 दिया 15, 3 नहीं जा रहा अकेला, तो 35 लिया तो 1 0 जाएगी, 5 7 35, फिर 0 5 दो वैल्यू इकट्ठी उतारनी पड़ रही है तो 1 0 भी जाएगी, यानी 30,701 बट्टा में क्या है 10 है, तो 10 का मतलब क्या होगा, एक वैल्यू के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यानी 3070.1 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन हमेशा ऐसे ही देगा कि एक ऑप्शन दे दिया 30,701, एक ऑप्शन दे दिया 307.01, एक ऑप्शन दे दिया 3070.1, एक आंसर दे दिया 0.30701, तो आंसर क्या देंगे 30,070.1, यानी आंसर हमारा ये हो जाएगा सी। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट कि क्या आंसर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से भिन्नों की भाग थी, लेकिन हमने भिन्नों की भाग के साथ साथ दशमलव भिन्नों की भाग दे रही थी, तो वो भी हमने सीख लिया, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर नहीं आने थे ये सम, आने तो दशमलव भिन्नों के ऊपर जो बेस सम थे वहाँ आने थे, लेकिन हमने इसको भिन्नों में भी कर लिया। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने भिन्नों का, गुणा का, घटा के नियम सीखे और भाग के ऊपर जो न्यूमेरिकल आ रहे थे वो हमने किए। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे गुणा और जमा के ऊपर कैसे सम आते हैं। तो आज की अभी इस क्लास में इतना ही प्रिय विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट हम करते हैं हमारी अगली क्लास में। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक अवश्य करना, हो सके कमेंट भी करके बताना। आप खुद कमेंट नहीं कर पाते, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली बनी है इसलिए, तो वो बच्चे कम से कम अपने पेरेंट्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसी लगी ये क्लास, ताकि हम अगर कोई कमी हो तो उसको सुधार सकें। तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।